हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स विजन। आज हम कवर कर रहे हैं हमारी करंट अफेयर जनवरी मंथ के, जिसमें हम 1 to 15 जनवरी के करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट हमारी फर्स्ट कैटेगरी से, दैट इज डेट्स एंड डेज। तो देखिए, सबसे पहले जो डेट मेंशन है दैट इज ग्लोबल फैमिली डे, जो कि 1 जनवरी को रहता है। तो इसे याद कैसे रख सकते हैं? देखिए, हर जनता की लाइफ में पहली प्रायोरिटी उसकी फैमिली होती है। हर जनता की पहली प्रायोरिटी फैमिली, फर्स्ट प्रायोरिटी जनता। जनवरी 1 जनवरी ग्लोबल फैमिली डे रहेगा। इस दिन को हम इसलिए ऑब्जर्व करते हैं ताकि हम जो है लोगों को प्रमोट कर सके, आइडियल्स, यूनिटी, ग्लोबल टुगेदरनेस, वो भी किससे रिलेटेड? फैमिली। तो फैमिली की वैल्यूज को और फैमिली के आइडियल्स को प्रमोट करने के लिए इस दिन को मनाते हैं ऑन 1 जनवरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 जनवरी को है डीआरडीओ डे। अब इसे कैसे याद रखें? देखिए, जनता के लिए सबसे पहले उसकी फैमिली होती है, और उसी के साथ साथ हम सब की पहली प्रायोरिटी हमारा देश होता है। और देश को सेफगार्ड करना डिफेंस का काम होता है, और डिफेंस के लिए वेपन कौन बनाता है? डीआरडीओ। तो जनता की पहली प्रायोरिटी देश को सेफगार्ड करना, फैमिली को सेफगार्ड करना, देश मतलब डिफेंस, और डिफेंस के लिए वेपन डीआरडीओ बनाता है। तो 1 जनवरी को डीआरडीओ डे रहेगा। इस बार 68 फाउंडेशन डे था। डीआरडीओ जो है फॉर्म हुआ था 1958 में। आपके उस टाइम पे एग्जिस्टिंग कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे कि टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, जिसे टीडीई कहते थे, वो इंडियन आर्मी का था। और एक डायरेक्टरेट था टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, जिसे डीटीडीपी कहते थे। इनको जो है आपका, और डीएसओ, ये तीन ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज कर करा के हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन बन के आ गई, दैट इज डीआरडीओ। तो देखिए, इतना ज़्यादा आपसे पूछेंगे तो नहीं, बट यू शुड नो कि डीआरडीओ इनिशियली जो है, डीआरडीओ नहीं, ये तीन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन थी। टीडीई, डीटीडीपी एंड डीएसओ, इनको मर्ज करने के बाद 1958 में एक ऑर्गेनाइजेशन बन के हमारे सामने आ गई, जिसे हम डीआरडीओ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेन डे। अब आपको पता है, 4 दिन की जिंदगी में जनता पढ़ना लिखना चाहती है, वेल एस्टैब्लिश होना चाहती है। 4 दिन की जिंदगी में हर जनता। अब देखिए, जो बेचारे देख नहीं पा रहे, क्या वो पढ़ना नहीं चाहते? पढ़ना चाहते हैं। तो 4 दिन की जिंदगी में जनता, ब्लाइंड पर्सन कह रहे हमें भी पढ़ना है, तो उनके लिए हमने पढ़ने के लिए एक स्क्रिप्ट बना दी, जिसे ब्रेल कहते हैं। तो 4 जनवरी को होता है जी वर्ल्ड ब्रेल डे। और इसलिए जो है, सॉरी, इसको इसीलिए जो है आपका सेलिब्रेट करते हैं, रीजन भी क्योंकि ब्रेल स्क्रिप्ट के इन्वेंटर थे, जिनका नाम था लुई ब्रेल। उन्होंने जो है ये स्क्रिप्ट आपकी जो है प्रेजेंट करी थी, इसीलिए जो है इसको मनाते हैं ऑन 4 जनवरी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड ब्रेल डे कब होगा, तो आंसर करोगे 4 दिन की जिंदगी में जनता पढ़ना चाहती है, तो वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी, क्योंकि ब्रेल स्क्रिप्ट को इन्वेंट करने वाले लुई ब्रेल का बर्थडे इस दिन होता है। ब्रेल स्क्रिप्ट इन्वेंट की गई थी 1887 में। तो 4 दिन की जिंदगी में हर जनता को एक साथ पढ़ने का अधिकार है। साथ में एक जोड़ो तो साथ साथ चल रहे हैं सब, 1887 में ये स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस की थी। ब्रेल आपकी कोई लैंग्वेज नहीं है, बट ये आपकी एक स्क्रिप्ट है जो कि आपके पढ़ने के काम आती है, जो कि ब्लाइंड पर्सन यूजुअली यूज किया करते हैं। चलिए, तो कह सकते हैं दिस इज जस्ट अ कोड आपका, जिसको रीड और राइट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन, 6 जनवरी। देखिए, जनता कह रही है लड़ाइयाँ तो हो जाती है, पर जो बेचारे ऑर्फन अनाथ हो जाते हैं, उनकी याद में भी एक दिन मनाना चाहिए। तो हम कह रहे हैं, जनता कहती है वॉर में लोग क्या हो जाते हैं? ऑर्फन। ऑर्फन में कितने वर्ड है? 6। तो जनता इस बात को याद करना चाहती है, वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन। इसे मनाते हैं 6 जनवरी को। और ये इस्टेब्लिश इसलिए किया गया क्योंकि बहुत से स्ट्रगल फेस किए जाते हैं बच्चों के द्वारा, जो अनाथ हो जाते हैं, ऑर्फन हो जाते हैं लड़ाइयों और कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण। इसीलिए इस दिन को मनाते हैं, ताकि इस दिन को हम याद कर सकें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 जनवरी, एनआरआई डे, दैट इज नॉन रेजिडेंट इंडियन डे, जिसे हम प्रवासी भारतीय दिवस कहते हैं। देखिए, जनता से नो कहा था कि बाहर नहीं जाना है। अगर आप देश छोड़ के बाहर जा रहे हो, तो आप इंडिया में नहीं रिजाइड कर रहे हो ना, तो आप बन जाओगे एनआरआई, दैट इज नॉन रेजिडेंट इंडियन।
तो एनआरआई डे होता है 9 जनवरी को, और इसे मनाते इसलिए है, रीजन बीइंग इस दिन महात्मा गांधी जी रिटर्न आए थे इंडिया, कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। प्रवासी भारतीय दिवस, चाहे आप एनआरआई कहो, कितने वर्ड दिखाई देते हैं, 3, इसीलिए इस डे को मनाना स्टार्ट किया 2003 ऑनवर्ड्स। अब गांधी जी आए थे 9 जनवरी 1915 को इंडिया वापस, ठीक है। तो उसके बाद 100 साल पूरे हो गए 2015 में, पर 2015 ऑनवर्ड्स इस दिन को हम हर साल नहीं मनाते हैं, इसे हम 2 साल में एक बार मनाते हैं। क्लियर इतनी चीजें। लेट्स सी नेक्स्ट डे देखते हैं, वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे होता है 10 जनवरी। अब गांधी जी जनता से कह रहे हैं, नो भाई, तुम देश छोड़ के बाहर गए तो तुम एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन, एक ऐसे इंडियन बन जाओगे जो इंडिया में रह नहीं रहा है। अब यहाँ पे जो है बात ये उठ रही है, गांधी जी के विचार। गांधी जी कहते हैं, देखो भाई, बस थक चुके हैं, पूरा वर्ल्ड वाइड हम कहीं भी रहे, पर जो अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज है, वो हमेशा याद रहती है। तो इंसान कह रहे हैं, बस अब जहाँ भी जाऊंगा जनता के बीच वही भाषा बोलूंगा जो मैंने बचपन से सुनी है। तो इंडिया में ज़्यादातर कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी। बस मतलब रोकना, दैट इज 10। तो कह रहे हैं बस जनता के बीच कौन सी भाषा, हिंदी। 10 जनवरी, दैट इज वर्ल्ड हिंदी डे। हिंदी दिवस जो है मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को। एक्चुअल में ये एक एनिवर्सरी के तौर पे मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन पहली हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी 1975 में नागपुर में। तो इस चीज को याद करने के लिए हम मनाते हैं इसे ऑन 10 जनवरी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट डे है 12 जनवरी, दैट इज नेशनल यूथ डे। हम कह रहे हैं भाई देखिए, हमारे देश का यूथ ऐसा है जो जनता के 12 बजाने कदम रखता है। जनता के 12, जनता जनवरी 12 मतलब 12 जनवरी डे होगा नेशनल यूथ डे। और इस दिन को हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होता है, और ये दिन हर साल 1985 ऑनवर्ड्स हम सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। चलिए, एक एक जनता को ये तो पता है कि 2 अक्टूबर का दो बड़े ग्रेट पर्सनालिटी का बर्थडे होता है, एक तो गांधी जी और एक आपके लाल बहादुर शास्त्री। पर लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ एनिवर्सरी थोड़ी मिस्टीरियस है, तो एक एक जनता जानना चाहती है। 1 और 1 11 जनता, यानी कि जनवरी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी का डेथ एनिवर्सरी होता है। एक्चुअल में देखिए 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई थी। तो उसके बाद जो है सारा पीस ट्रीटी के बाद एक डिक्लेरेशन साइन होना था ताशकंद में। तो उसके लिए जो है गए थे कौन, आपके प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी, जहां उनकी डेथ हो गई थी। तो शास्त्री जी की डेथ सडनली हो गई थी ताशकंद में 11 जनवरी 1966 में। तो ताशकंद डिक्लेरेशन जो है साइन किया गया 1966 में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये लड़ाई हुई थी हमारी 65 में, तो पीस ट्रीटी के तौर पे ताशकंद डिक्लेरेशन साइन किया गया था। तो उसी टाइम पे सडनली आपकी जो है प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई थी। चलिए, एक एक जनता को ये बात तो पता है कि ह्यूमन की ट्रैफिकिंग, यानी कि ह्यूमन को खरीदा बेचा नहीं जाना चाहिए। तो नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे 1 और 1 11 जनवरी को होगा। 2007 में यूएस कांग्रेस ने जो है डेजिग्नेट किया, ये जो है दिन मनाया जाना चाहिए। तो एक एक जनता से कहा, नो भाई, ह्यूमन की ट्रैफिकिंग नहीं करनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी। अब इसे कैसे याद रखिए, आर्मी जनता की रक्षा के लिए है, और रक्षा यूजुअली हमें आधा टाइम निकलने के बाद याद आता है, वैसे भी याद रखो। और ये ऐसे भी याद कर सकते हो, एक आर्मी पूरी पावर के साथ जनता की रक्षा करती है। एक आर्मी पूरी पावर, पावर कब होती है, मुट्ठी बनने पे, यानी कि 5। तो 1 और 5 हो गया 15, जनता की रक्षा करती है 15 जनवरी। एक्चुअल में इस दिन को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन पहले कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जो है अपॉइंट हुए थे, दैट इज योर केएम करियप्पा। यूजुअली ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं कि फर्स्ट कौन है ना, तो ये याद रखिएगा। ये डिट्टो क्वेश्चन सीडीएस 1 2024 में भी आपसे पूछा गया था कि हु इज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी।
तो आंसर इज KM करियप्पा। तो ऐसे स्टैटिक में भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो अपने ध्यान से मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैट को याद करना है और उसकी पिक्चर आपके माइंडसेट में बना लेनी है। चलिए, तो इसी के साथ हमारे जनवरी की डेट्स एंड डेज खत्म हो गए। नेक्स्ट कैटेगरी अपॉइंटमेंट्स। यहाँ हम बात करें, एडिशनल चार्ज दिया गया NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के चीफ बन रहे हैं। अब याद कैसे करना है? देखिए, देश की इन्वेस्टिगेशन करने वाली एक एजेंसी है। अगर वही आपकी अगर मगर टाल मटोल करने लगी तो बात नहीं बनेगी ना। तो NIA के चीफ कहते हैं, अगर नहीं बोलेंगे, अग्रवाल, राकेश अग्रवाल। तो राकेश अग्रवाल NIA के लेटेस्ट चीफ बने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। IPS ऑफिसर अजय सिंघल, इनको चार्ज मिला है DGP ऑफ पुलिस ऑफ हरियाणा। तो देखिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP, तो आपको पता है कि पुलिस लाइन में सबसे टॉप के ऑफिसर DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो एक सिंगल ही पर्सन होंगे ना। तो सिंघल, अजय सिंघल, ये DGP बने हैं किस स्टेट के? आपके हरियाणा के। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है प्रेसिडेंट, कहाँ के? गिनिया। हम कह रहे गिनिया, गया नया, है ना, गया नया गिनिया, है ना, बड़ा मैडी सा, मैडी है ना, मैडी। तो कैसे याद रख सकते हैं? गया नया, हम कह रहे गया और नया आ गया, तो बड़ा अटपटा सा वर्ड लग रहा है ना, गया नया इकट्ठा मिक्स कर रहे हैं, तो हम कह रहे बड़ा मैड सा या फिर बड़ा डम सा वर्ड लग रहा है, कि गया भी और नया भी आ गया, बड़ा डम सा वर्ड लग रहा है। दम्बोया, डम से ऐसे याद रख सकते हो। तो मैडी दम्बोया, ये प्रेसिडेंट बने हैं गिनिया के। नेक्स्ट है इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, दैट इज डेल्सी रॉड्रिगेज। अब याद कैसे रख सकते हैं? हम ये बात कह रहे हैं कि जब भी इंटरिम प्रेसिडेंट बने तो बड़ी जल्दबाजी में बने होंगे ना, इंटरिम कुछ टाइम के लिए बने हैं। हम कह रहे इंटरिम मतलब कुछ टाइम के लिए बने हैं, तो इसका मतलब उनका जो रोड है वो क्लियर तो नहीं है ना अभी, तो बस रोड क्लियर नहीं है क्योंकि प्रेसिडेंट नहीं, इंटरिम बने हैं। तो रोड साफ नहीं है उनका, रोड्रिगेज, तो डेल्सी रोड्रिगेज। नेक्स्ट आइए, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे, ये मेघालय की पहली वुमेन चीफ जस्टिस बनी है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हमने कर लिए। नेक्स्ट कैटेगरीज आर अवार्ड्स। इटली का सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर दिया गया है एक इंडियन को, नाम है श्रीनिवास डेम्पो। तो याद कैसे रखना है? इटली में किसी इंडियन को इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है तो उनका निवास तो इंडिया में ही होगा। श्रीनिवास डेम्पो को ये मिला है क्योंकि इनकी सर्विसेज इटालियन सिटीजन और बायलेटरल इंटरेस्ट इन इंडिया। तो इन्होंने जो है आपके इटली के नागरिकों को भी काफ़ी अच्छा जो है सर्विसेज दिया, इनफैक्ट इंडिया को भी दिया। तो बायलेटरल सर्विसेज करके इटली ने जो है इन्हें अपने देश का सबसे बड़ा सम्मान दिया है। नेक्स्ट है ट्यूनिशियन फिल्म मेकर है जुबैर लेसी, ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट AI फिल्म अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है और $1 मिलियन का प्राइज मिल रहा है। तो अब याद कैसे रखना है? AI बेस्ड फिल्म आजकल कितनी ज्यादा बन रही है ना, तो हम कह रहे हैं भाई कोई बैर की बात नहीं है। हम कह रहे हैं जो पर्सन AI फिल्म बना रहा है तो उसका कोई बैर नहीं है, कोई भी नहीं। तो और हम कह रहे हैं ट्यून मैच करती है ना AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्यून मैच करिए, ट्यूनिशिया को बिलोंग करते हैं, कोई बैर नहीं रखा है लोगों ने, जुबैर नाम है, जुबैर लेसी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 83rd एडिशन हुआ है गोल्डन ग्लोब और अवार्ड्स का 2026 में। इसमें बेस्ट मोशन पिक्चर है आपकी ड्रामा सीरीज में हैमनेट, बेस्ट मोशन पिक्चर आपकी म्यूजिशियल कॉमेडी में वन बैटल आफ्टर अनदर, बेस्ट मोशन पिक्चर एनिमेटेड में दिया है डेमन हंटर्स को, सॉरी, बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में सीक्रेट एजेंट जो कि ब्राजील की है। चलिए आगे चलते हैं, डिफेंस की बात करते हैं। इंडियन आर्मी ने डिक्लेयर किया है 2026 को एज ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। तो आर्मी कह रही है हम 2026 में एंटर कर रहे हैं तो नेटवर्क तो अच्छा होना चाहिए। डिफेंस का नेटवर्क जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा कोलैबोरेशन रहेगा। तो ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। सॉरी, आगे चलते हैं। DRDO ने डेवलप किया है
एक पोर्टेबल वाटर डीसैलिनेशन गैजेट। आपको पता है खारा पानी होता है, ठीक है, और जो सलाइन वाटर होता है उसे हम पी नहीं सकते। तो डीआरडीओ ने एक ऐसा गैजेट बनाया है जो कि वाटर को डीसैलिनाइजेशन कर सकता है, उसका जो सॉल्ट का कॉन्स्टिट्यूएंट है उससे उसको रिमूव कर सकता है। और ये जो है क्यों बना है, ताकि आपके जो है जितने भी आपके सोल्जर्स फील्ड पे रहते हैं उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल सके। क्या मेरी बात समझ आ गई? सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम, जिसे स्वदेश का नाम दिया है, ये ऑपरेट करेंगे मैनुअली और ये इंजन से चलेगा। और इसे डेवलप किया है किसने? डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर ने। देखिए, काफ़ी सारे सोल्जर्स ऐसी ऐसी जगहों पे है जहाँ पे पानी के फ्रेश सोर्सेस नहीं, सलाइन सोर्सेस खारे हैं, नमक का कॉन्स्टिट्यूएंट ज़्यादा है, बट वो पीने के लिए अनफिट होता है। तो उसको जो है आपका सेफ ड्रिंकिंग वाटर बनाने के लिए गैजेट बनाया जिसको नाम स्वदेश दिया है। और ये जो है डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर ने बनाया। और ये गैजेट पोर्टेबल है, उठा के ले जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज स्विच करते हैं। इंडियन आर्मी ने डेवलप किया है एक पूल ऑफ मोर देन 1 लाख ड्रोन ट्रेन ऑपरेटर्स एंड अ स्पेशलाइज्ड फोर्स नेम भैरव। तो इंडियन आर्मी ने एक स्पेशल फोर्स, एक स्पेशल बटालियन बनाई है जो कि आपके ड्रोन ट्रेंड है। वो ऑपरेट करेंगे किसको? ड्रोन्स को। और उसको नाम क्या दे दिया है? भैरव। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एयर मार्शल नागेश कपूर। इनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, 29 डायरेक्टर जनरल बने हैं बॉर्डर रोड्स की। अब आपको पता है बॉर्डर रोड पे रहना और वहां पे डायरेक्ट करना हर पल कितना इम्पोर्टेंट रहा होगा। हर पल, हरपाल, नाम है हरपाल सिंह। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। इंडियन आर्मी ने आपकी जो है त्रिशक्ति कॉर्प्स के साथ इस्टेब्लिश किया है 10 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट। और वो भी जो है मुगुथंग विलेज, जो कि आपका इंडिया चाइना बॉर्डर में आता है और पर्टिकुलर नॉर्थ सिक्किम में पड़ता है। तो आपसे पूछ सकते हैं हाल फिलहाल में 10 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट कहाँ पे ओपन हुआ है? इंडिया चाइना बॉर्डर में, नॉर्थ सिक्किम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूर्यास्त्र जो है इंडिया के द्वारा बनाया गया इंडिजीनियस लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर है। आपको पता है रॉकेट अपनी मर्जी से नहीं उड़ते, उन्हें लॉन्च करना पड़ता है। तो उसके लिए लॉन्चर्स बनाए जाते हैं। तो इंडिया ने एक सबसे फास्टेस्ट रॉकेट लॉन्चर बनाया है जिसका नाम है सूर्यास्त्र। और ये जो है सरफेस टू एयर आपका जो है सरफेस टू सरफेस जो है टैकल करेगा। और इसका रेंज रहेगा 150 से 300 किलोमीटर तक। तो आपसे पूछ सकते हैं इंडिया का सबसे इंडिजीनियस एंड फास्ट रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का नाम क्या है? तो आंसर इज सूर्यास्त्र। नेक्स्ट कैटेगरी इज आर स्पोर्ट्स बुक्स एंड ऑथर। सेकेंड एडिशन हो रहा है खेलो इंडिया बीच गेम्स का। लास्ट टाइम भी दीव में हुआ था, इस बार भी दीव में ही हो रहा है। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने रिलीज करी एक बुक अर्ली नॉर्थ इंडिया एंड इट्स कॉइनेज। और इसे पब्लिश किया है हिंदुजा फाउंडेशन ने। और इसके ऑथर है देवेंद्र हांडा। नेक्स्ट है विराट कोहली सबसे फास्टेस्ट प्लेयर है जिन्होंने 28,000 रन बनाए हर एक फॉर्मेट में। कभी बोले ना बड़े तेजी से किसी इंडियन बैटर ने रन स्कोर किए हैं, तो आंसर इज विराट कोहली। अगर कहीं सबसे ज्यादा सिक्स हिट करे हैं तो आंसर इज रोहित शर्मा। तो आप ये दो लॉजिक लगा सकते हो। पर सबसे तेजी से 28,000 रन स्कोर करने वाले हर फॉर्मेट में आंसर इज विराट कोहली। नेक्स्ट है फेस्टिवल का कैटेगरी। एज यू ऑल नो जनवरी में आपका जो है लोहड़ी, मकर संक्रांति, ये सब रहता है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो वो देखते हैं। तो यूपी और गुजरात में जो आपका मकर संक्रांति है उसे उत्तरायण या फिर खिचड़ी कहते हैं। देखिए आपकी जो सन की रेडिएशन है वो आपकी टूवर्ड्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है, तो इसीलिए इसे उत्तरायण कह देते हैं। उड़ीसा में इसे मकर चौला कहते हैं। बिहार में तिल संक्रांति या दही चूड़ा कहते हैं। केरला में मकर विलाकू। कर्नाटका सुग्गी, सुखी जीवन के लिए काम करना जरूरी, सुखी कर्नाटका। तमिलनाडु, देखिए जब लोग मिले तो गल तो हो ही जाएगी ना, तो तमिल गल पोंगल।
तो यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो तमिलनाडु में पोंगल होता है। महाराष्ट्र एंड गोवा हल्दी कुमकुम एंड माघी संक्रांत। हिमाचल प्रदेश में माघी साजा कहते हैं। और वहीं पे असम में माघी बिहू या बोगली बिहू, ए के बाद बी आए, बिहू असम से लिंक होगा। वेस्ट बंगाल में पौष संक्रांति कहते हैं। तो मकर संक्रांति को अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट कैटेगरी है मिसलेनियस, अब इसे भी देख लेते हैं। काम्या कार्तिकेयन, जो कि डॉटर है एक इंडियन नेवी ऑफिसर की, इन्होंने जो है अपना नाम दर्ज करवाया है रिकॉर्ड बुक्स में, सबसे यंगेस्ट इंडियन बनी है और सेकंड यंगेस्ट वुमेन पूरे वर्ल्ड की है जिन्होंने स्काई करा है साउथ पोल में। देखिए काम्या कार्तिकेयन ने तो कामयाबी पहले भी हासिल करी थी, पूरे वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स को भी क्लाइम किया था, सबसे यंगेस्ट थी। तो उसके अलावा इन्होंने अभी स्काई करा है साउथ पोल में एंड शी इज द यंगेस्ट इंडियन टू डू सो। क्या बातें सबको समझ आ गई? और वहीं पे देखिए आपका पूरे वर्ल्ड में दूसरी सबसे यंगेस्ट है, इसीलिए इनका नाम रिकॉर्ड बुक्स में दर्ज हो गया। नेक्स्ट है इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन, सबसे फास्टेस्ट ट्रेन में से एक बुलेट ट्रेन आती है। ये लॉन्च होगी 15 अगस्त 2027 मींस नेक्स्ट ईयर। कहाँ से कहाँ चलेगी? मुंबई से। बड़ी अहम बात, इंपॉर्टेंट बात करें, अहमदाबाद। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश ने इंडिया का पहला सनराइज ऑफ 2026 को डेजिग्नेट किया एज अ डांस ऑफ द डॉन। देखिए अरुणाचल इंडिया का सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, इसीलिए सबसे पहले सनराइज अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहला जलीकट्टू इवेंट जो है अप्रूव हुआ है तमिलनाडु। तो याद कैसे रखना है? जलीकट्टू तो मेनली ये बुल से रिलेटेड जो है आपका एक फेस्ट है, ठीक है। तो जलीकट्टू, टी टी वर्ड आ रहा है, तमिलनाडु ऐसे याद रख लेना। गवर्नमेंट ने बैन किया है कि मैन्युफैक्चरिंग और सेल और डिस्ट्रीब्यूशन, एक दवाई का ना ही बनाना है, ना ही सेल करना है, ना ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। और वो दवाई का नाम है निमोस्लाइड, जो कि अबव 100 mg। तो निमोस्लाइड जिसका आपका जो रेशियो 100 mg से ज़्यादा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। बुल्गारिया ने ऑफिशियली अडॉप्ट किया है यूरो को 1 जनवरी 2026 को, और 21st कंट्री या मेंबर बन गया है यूरोजोन में एंटर करने वाला। और इन्होंने अपनी नेशनल करेंसी को रिटायर कर दिया है। और इनकी अर्लियर करेंसी क्या थी? लीव। आपसे पूछ सकते हैं। तो बुल्गारिया की लीव थी और इन्होंने नया करेंसी को अडॉप्ट किया यूरो और एंटर कर गया यूरोजोन में। इसीलिए यूरो को एक्सेप्ट करने वाले यूरोप में कितने मेंबर नेशन है? 21। और बुल्गारिया एक बैल्कन नेशन है और वहीं पे यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी 2007 ऑनवर्ड्स है। अपार्ट फ्रॉम दीज ये नेटो का मेंबर बना था 2004 में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं यूरोजोन में लेटेस्ट कंट्री जो मेंबर बन रहा है दैट इज 21st, दैट इज योर बुल्गारिया। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है मेडिकल साइंसेस का ग्रेटर नोएडा में। इन्होंने इनॉग्रेट किया है देश का पहला एआई क्लिनिक। आज तक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एनिमेटेड मूवीज देखते थे, अब यहाँ क्लिनिक भी बन गया है, तो बहुत ग्रेट बात है, ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि इंडिया ने राइज किया है और 8th पोजीशन पे पूरा दुनिया में वर्ल्ड वाइड आया है। क्यों? क्योंकि ये जो है हेल्थ के कंसर्न में बात हो रही है और ये कंट्रीब्यूशन टू WHO फार्माकोविजिलेंस डेटाबेस फ्रॉम 123rd अ डेकेड अगो। तो बोलना क्या चाहते हैं? बोलना ये चाहते हैं, हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं इंडिया ने जो है 8 पोजीशन राइज करा है, ठीक है। और ये जो कंट्रीब्यूशन WHO के अकॉर्डिंग्स में है। अर्लियर जो है 123rd पे हम फिक्स थे, 1 2 3 इसी पे फिक्स थे, तो अभी 8 पोजीशन आगे आके ग्लोबली काफी अच्छा रैंक हुआ है हेल्थ के कंसर्न में। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसको लॉन्च होके 9 साल पूरे हो गए हैं और ये स्कीम 2017 में लॉन्च हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसे लॉन्च किया था। नेक्स्ट है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर बना। इससे पहले चाइना वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस था,
पर इस बार की जो है बजट से पहले यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने बात अनाउंस कर दी थी कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल का प्रोडक्शन इंडिया ने करा है, ठीक है, और चाइना हमसे थोड़ा सा पीछे रह गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यूनियन मिनिस्टर हैं फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के, और पंचायती राज, और श्री राजीव रंजन सिंह, और आपके लियास लल्लन सिंह, ठीक है। इन्होंने इनॉग्रेट किया है स्मार्ट ग्रीन एक्वा कल्चर फार्म एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये जो है पर्टिकुलरली ओपन कहाँ हो रहा है, हैदराबाद तेलंगाना में। तो यहाँ पे याद क्या रखना है आपने, मिनिस्टर्स के नाम नहीं, यहाँ पे याद ये रखना है स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर, मतलब फिश, फिश से जुड़ा है, पानी से जुड़ा है, और ये रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब कंडीशन बैड ना हो तो इसीलिए पानी का कल्चर है ना, एक्वाकल्चर, जैसे एग्रीकल्चर है ना वैसे एक्वाकल्चर, पानी में प्रोडक्शन, दैट इज फिशरी की बात हो रही है। तो बैड सिचुएशन नाउ हैदराबाद, हैदराबाद तेलंगाना में ये ओपन किया है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट का एम है कि इंडिया को चाइल्ड मैरिज फ्री बनाना है 2030 तक, अंडर विच इनिशिएटिव बाल विवाह मुक्त भारत, और इंडिया का सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट जो चाइल्ड मैरिज फ्री हो गया दैट इज बलोड, और ये बलोड कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है आपका, छत्तीसगढ़ का। ये सबसे पहला चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बन गया। अदरवाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि इंडिया को चाइल्ड मैरिज फ्री बनाना है बाय 2030। लेट्स प्रोसीड। इंडिया ने डेवलप किया है 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन अंडर मिशन मौसम। तो इंडिया ने पहला 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर आपका जो है स्टेशन बनाया है, वो भी किस मिशन के अंडर, मिशन मौसम के अंडर, और इसका जो पहला बैच है नेक्स्ट जनरेशन स्टेटस का, उसे डिप्लॉय कहाँ पे तैनात करेंगे, दिल्ली में, फरवरी 2026 में। इंडिया का पहला अर्बन नाइट सफारी, अब देखिए सफारीज तो हमें बहुत सारे देखे, अर्बन एरिया में वो भी नाइट में भी सफारी चलेगा। तो नाउ ऐसा कंडीशन स्टार्ट हो रहा है लखनऊ, लखनऊ में ये स्टार्ट हो रहा है कुकरेल फॉरेस्ट एरिया में। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास न्यूज में। इंडिया ने इनॉग्रेट किया है वर्ल्ड का सेकेंड नेशनल इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड लेबोरेटरी, और वर्ल्ड का 5th नेशनल प्राइमरी स्टैंडर्ड फैसिलिटी है सोलर सेल कैलिब्रेशन को लेकर, जो कि आपका न्यू दिल्ली में ओपन हुआ है। तो दूसरा नेशनल इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड लेबोरेटरी आपका जो है बनने जा रहा है इंडिया में, और वो भी कहाँ, न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन ने 2026, ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूएन ने जो है 2026 को डिक्लेयर किया है एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंज लैंड एंड पेस्टोरलिस्ट। पेस्टोरलिस्ट मतलब चरवाहे, चरावाहे जो आपके पशुओं को चराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, दैट इज पेस्टोरलिस्ट। और रेंज लैंड्स एक ऐसी जमीन पे ले जाएंगे ना जहाँ घास लगता होगा, रेंज लैंड्स, तो इसीलिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंज लैंड एंड पेस्टोरलिस्ट के तौर पे मना रहे कौन, यूएन। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च करी है एक स्कीम जिसका नाम है पंखुड़ी। ये एक पोर्टल है जिसमें स्ट्रीमलाइन होंगे आपके सारे के सारे आपके जितने भी इनिशिएटिव है वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर। तो एक ऐसा पोर्टल जिसमें विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर जो भी इनिशिएटिव है, जो भी स्कीम्स है, वो सब हाईलाइट होगी, उसका नाम पंखुड़ी है। नेक्स्ट है सेंटर ने ऑफिशियली ग्रांट करा है जीआई टैग, किसको जीआई टैग दिया है, नागौरी अश्वगंधा को, ठीक है। नागौर राजस्थान में आता है, और इंडिया में पहला डिस्ट्रिक्ट जिसने पंचायती राज को अडॉप्ट किया दैट इज ऑल्सो नागौर, तो नागौरी अश्वगंधा। नेक्स्ट है न्यूली फॉर्म्ड कई पन्योर डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश, ये इंडिया का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट बन गया। देखिए बायो मतलब नेचर को लेके हैप्पी डिस्ट्रिक्ट, कई लोग बहुत टाइम से वेट करें, कई कई पन्योर, कई पन्योर सबसे आपका इंडिया का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट बन गया है, और ये अरुणाचल प्रदेश का न्यूली फॉर्म डिस्ट्रिक्ट भी है। नेक्स्ट है अरालम में जो है, अरालम केरला में आता है, ये पहला बटरफ्लाई सेंचुरी बना है। आज तक हमने आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखी हैं, बर्ड सेंचुरीज देखी है, पर बटरफ्लाई सेंचुरी नहीं देखी है। आलम ऐसा है ना, वक्त बदल रहा है, अरालम, अरालम केरला। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। बेंगलुरु जो है बेस्ट सिटी फॉर वुमेन इन इंडिया,
और ये जो है टॉप सिटी वुमेन इन इंडिया 2025 की रिपोर्ट में लॉन्च किया, जो कि अवतार ग्रुप ने आपकी बनाई है। तो इंडिया की सबसे बेस्ट सिटी फॉर वुमेन कौन सी है? बेंगलुरु। नेक्स्ट है, इंडिया ने मार्क करा एक माइलस्टोन, जुडिशियल रिफॉर्म किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने अभी देश का पहला फुली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी बनाया है, कलपेटा वयनाड केरला में। बोले ना इंडिया में पहली बार ये चीजें हो रही है, तो आप लॉजिकली केरला पे जा सकते हो। अब यहाँ देखिए, पहली बार पेपरलेस जुडिशरी बना दी, तो पूरी तरह पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी कहाँ बना दी? वयनाड केरला। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया ने ब्लॉक करा है ग्रॉक चैटबॉट को। एलॉन मस्क का है ना ग्रॉक, तो ये चैटबॉट को जो है इन्होंने ब्लॉक कर दिया है डी फेक रिस्क करके। नेक्स्ट है, पोंगल सबसे इंपॉर्टेंट हिंदू फेस्टिवल है साउथ इंडिया का, जो कि कहाँ होता है? तमिलनाडु। जब लोग मिलेंगे तो गल तो होगी पोंगल। भैरव बटालियन, ये ड्रोन ट्रेन आपकी आर्मी की एक बटालियन है। ये जो है आर्मी परेड में डेब्यू करेंगे जयपुर में ऑन 15 जनवरी। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश टू रीनेम रत्तापानी टाइगर रिजर्व। एमपी जो है रत्तापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदल के पद्मश्री आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकांकर के नाम पे कर रहे हैं। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में काफी सारी साइट्स एक्सकेवेट की गई थी, तो उसमें काफी सारे आर्कियोलॉजिस्ट के नाम है, उसी में से वीएस वकांकर एक है, तो रत्तापानी टाइगर रिजर्व का नाम इन्हीं के नाम पे पड़ रहा है। इंडिया एआई और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी ने कोलैबोरेट किया है गवर्नमेंट ऑफ यूपी के साथ, और होस्ट कर रहे हैं यूपी का रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 इन लखनऊ, जो कि 12 से 13 जनवरी 2026 के बीच रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कह रहे हैं कि ग्लोबली जो है मोबिलिटी के हिसाब से सिंगापुर का रैंक कितना आया है आप लोगों का? नंबर 1। देखिए, जिसका पासपोर्ट जितना स्ट्रांग होगा वो उतना गा गा के बताएगा, सिंग कर करके बताएगा। और वहीं पे देखिए, उस टाइम पे तो इंडिया का रैंक 80th था, बट अभी लेटेस्ट ना बदल गया फरवरी ऑनवर्ड्स। तो याद रखिएगा, हम इंडियन है ना, अकेले नहीं, साथ में घूमने जाएंगे। इंडिया के है ना, साथ में जाएंगे। कहाँ के लोग हैं? इंडिया। इंडिया में 5 वर्ड। तो ग्लोबली इंडिया का रैंक करंट में एज ऑन फेब्रुअरी ऑनवर्ड्स पासपोर्ट में इंडिया का रैंक 75 है। अर्लियर इट वॉज 80, नाउ इट इज 75। और नंबर 1 पे कौन है आप लोगों का? सिंगापुर। नेक्स्ट देखते हैं, नीति आयोग ने रिलीज करा है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, जिसे कहते हैं ईपीआई, जिसके अकॉर्डिंग में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, यूपी एंड आंध्र प्रदेश इनका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा लार्ज स्टेट कैटेगरीज में। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया स्पाइसेस एक्सपोर्टर फोरम, ये होस्ट करा है 9th एडिशन इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस का, जो कि आपकी कोची केरला में होने जा रही है, और इसे थीम दिया गया है स्पाइस 360 गेटिंग फ्यूचर रेडी। नेक्स्ट देख लेते हैं, बमनवास कंकड़ पंचायत आपका जो है राजस्थान का है, जो पहला विलेज बॉडी है स्टेट का जो कि फुली ऑर्गेनिक बना है। तो राजस्थान का फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट कौन सा बन रहा है या विलेज कौन सा बन रहा है? तो उस आवास में हम जरूर जाएंगे, बमनवास, बमनवास कंकड़। इसी के साथ हमारी 1 to 15 जनवरी की करंट अफेयर डन। रेस्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।